Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, रमज़ान 2026 का चांद नज़र आ गया है। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। तफसीलात शेयर करेंगे, रमज़ान के हवाले से महंगाई की बात भी करेंगे। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच गया है। क्या मज़ीद तफसीलात हैं और क्या होने वाला है अगले आने वाले मैचेस में, वो तफसीलात भी आपके साथ। और पीटीआई के धरनों का क्या होगा? सुना है कि मिस्टर अली अमीन गंडापुर ने कुछ नए इंकशाफात किए हैं। इसके अलावा मिस्टर ख्वाजा साद रफ़ीकी हेल्थ इश्यूज जो सामने आ रहे हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ है सुना है। अब उनकी कंडीशन कैसी है, स्टेबल है या नहीं, जानते हैं मिस्टर नईम हनीफ सीनियर जर्नलिस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक हो। आपको भी रमज़ान। आरएनएन टीवी की जानब से तमाम नाजरीन को, देखने वाले शहरियों को, तमाम मुसलमान को मुबारक हो। हाँ जी, ये रमज़ान का चाँद नज़र आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और यानी कि आप कह सकती हैं कि 19 फरवरी थर्सडे पहला रोज़ा होगा। इंशाल्लाह। बरोज़ जुमेरात। और इसी तरह 18 मार्च या 17 मार्च को ईद उल फ़ितर होगी। इम्कान है। इंशाल्लाह। क्योंकि मैं ईद का आपको पहले बता दूँ, हम्म। 17 मार्च या 18 मार्च। लुकिंग तो फॉरवर्ड टू ये है इट। कि सऊदी अरेबिया में जो है, वो तो 1 दिन पहले चाँद नज़र आ आज गया एक था। रोज़ा हो चुका है वहाँ पे। और वहाँ पे एक रोज़ा हो चुका है। और मुझे लग रहा था कि शायद इस दफ़ा जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ और दुनिया के साथ हो जाए, एक ही ईद हो जाए। ट्रू। लेकिन ये है कि वहाँ पे 1 दिन पहले चाँद नज़र आ गया। ज़ाहिर है कि खित्ते की जो है एक कैलकुलेशंस के सूरत-ए-हाल हिसाब होता से, है। हाँ जी, देखना होता है। सर, रमज़ान जैसे ही आता है या हम कह दें कि कोई इम्पोर्टेंट या मेजर इवेंट्स आना शुरू होते हैं, तो महँगाई भी पीक पर चली जाती है, जबकि उल्टा होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस बार महँगाई को अच्छा, लेकर? ये बड़ी बदकिस्मती है। ये देखिए, इसमें ये बात मुझे करनी पड़ेगी कि दुनिया भर में जब न्यू ईयर या क्रिसमस अ, तक़रीबात का आगाज़ होता है, तो वहाँ पे सेल्स लग जाती है। और जो है ना वो 50% और या उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट पे सहूलत में। चीज़ें जो है हाँ ना वो जी। मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है थोड़ा-सा मामला उलट है। यहाँ पे जो है ना अ, पाकिस्तान में महँगाई का बाज़ार गर्म हो जाता है। और जो है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा, ये जो है ना अफ्तारी में इस्तेमाल होने वाली जो अशिया हैं, उनमें जो है वो समोसे, पकोड़े, और इनमें जो है ना नाक़िस ऑयल का इस्तेमाल, और जो है ना इस तरह की सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा केयरलेस एक जो की जाती मुज़ाहिरा है, किया ठीक है जाता ना? है। क्योंकि उन्हें पता है कि इफ्तारी का टाइम है, हर चीज़ जो है ना मजबूरन। हाँ वो जी। बिक जानी है। फ्रूट की क्वालिटी जो है ना वो नाक़िस। बहुत पुअर होती है। अगर अच्छी क्वालिटी का है तो उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। सब्जियाँ महँगी हो जाती हैं। कैटेगरीज़ लगा दी जाती हैं। अ, सबसे ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल होता है, वो जी, बिल्कुल। महँगा हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो है जहाँ हुकूमत पंजाब ने और वफ़ाकी हुकूमत ने मुल्क भर के लिए, हुकूमत पंजाब ने पंजाब के लिए, सिंध हुकूमत ने सिंध के लिए, ग़ालिबन जी। केपी ने केपी के लिए किया होगा, बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान हुकूमत के लिए सूबाई हुकूमतें जो जो है हैं, ना हाँ एक जी। सब्सिडी और पैकेज जो हैं वो सहूलत अनाउंस बाज़ार, किए हाँ और जी। सहूलत बाज़ार लगे। इसके साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो रेट लिस्ट है ना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना जो है, वो बड़ा ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए फिर आपने जो है ना जो इदारे, डिपार्टमेंट और जिन जो कमेटियाँ बनाई जाती हैं, उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि आप वो मिसाल है पंजाबी की, खरबूज़ों की राखी जो है ना वो गीदड़ बिठा देते हैं। अगर उनमें ईमानदार लोग नहीं हैं और वो बर वक़्त जो है ना इस तरह के जो है मौका परस्त और इस तरह के जो है ना वो मिलावट करने वाले अनासर और बेजा जो है वो मुनाफ़ा कमाने वाले जो हैं उनका मुहासबा नहीं करते, उनको उनकी निशानदेही नहीं करते, पॉइंट आउट नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो फिर जो है ना वो ज़िम्मेदार होते हैं। तो अलबत्ता ये है कि अदरवाइज़ भी ज़ाहिर है कि महँगाई तो बहुत ज़्यादा, ठीक है? ट्रू। और एक आम आदमी जो है ना, एक जो डेली वेजर है या एक मुलाज़मत पेशा आदमी है, उसकी जो एक जो तनख़्वाह है उसके अंदर चाहे वो सरकारी जॉब करने वाला है, उसके अंदर पूरे महीने का बजट जो है, अच्छा ये 11 महीने जो है ना, उसके हर महीने का बजट जो है ना, वो आसान है बनाना। रमज़ान का बजट बनाना जो है ना, वो बनिस्बत कदरे, क्योंकि एक तो रमज़ान है, इसमें सहरी भी है, इफ्तारी भी है। और उसके बाद इबादात भी हैं और सारे मामलात हैं, और उसके बाद आगे जब चलते हैं तो फिर ईद का त्योहार आ जाता है। फिर उसके लिए तो फिर उसी तनख़्वाह में और उसी जो है ना एक इनकम में
बड़ा मुश्किल है। किसी सफ़ेद कॉलर जो है ना वो शख्स के लिए या किसी भी शहरी के लिए उसको मेंटेन करना और जो है ना वो बाइज़्ज़त तरीके से रिस्पेक्टेबल तरीके से अलबत्ता ये है कि ये जो हुकूमत पंजाब ने अभी पैकेज अनाउंस किए हैं, उसमें ये है कि जो मुस्तहिक अफ़राद हैं उनके लिए एक कार्ड के ज़रिए और वो जो मनी ट्रांसफ़र डिजिटल सिस्टम है उसके ज़रिए वो कर तो रहे हैं। लेकिन अलबत्ता ये है कि अभी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है इस मामले में। तो ये है कि ये जो मुनाफ़ाख़ोर हैं और ये जो मिलावट माफ़िया है, इनको खुद भी शर्म होनी चाहिए, खुद भी इनको एहसास होना चाहिए कि आसानी की रमज़ान है। जाए, लोगों के लिए जी, आसान बिल्कुल, बिल्कुल आसानी की जाए बिल्कुल। और नेकिया जो है वो कमाई जाए इस बाबरकत महीने में। जी। सर बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप टी20 की। पाकिस्तान इंडिया से तो हार गया 15 फ़ेब को लेकिन सुपर 8 में पहुँच गया है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा उसमें ना मिस एक सिमिलैरिटी जो है ना वो मैं आपसे पहले डिस्कस करता हूँ। जी, एक तो पाकिस्तान सुपर 8 में पहुँच गया। अच्छा ये जो है ना 92 का वर्ल्ड कप जो हम जीते थे जी, और ये जो वर्ल्ड कप है टी20 अ, इसका जो एक इस्लामिक मंथ है, वो वही है सेम रमज़ान, जी, ठीक है? ठीक। तब भी रमज़ान था और पूरा पाकिस्तान जो है ना बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान दुआएँ कर रहे होते थे पाकिस्तान टीम के लिए। तो अब भी एक तो ये रमज़ान मुयस्सर आ गया टीम को, सेम हो ठीक है ना? गया, हाँ अब जी। उससे वो कितना इस्तिफ़ादा करते हैं क्योंकि अकेले रमज़ान ने तो नहीं ना वर्ल्ड कप जिताना। और हर दफ़ा वो रमज़ान होगा तो जीतेगा, वो ये भी एक रमज़ान के एलिमेंट नहीं बाद जो होना है ना चाहिए। वो रिज़वान है और वो बाबर है और वो सारा इन्होंने भी कुछ करना है ना। जी, तो अपनी मदद आप ये है कि दुआएँ इनके साथ शामिल। अच्छा एक ये बात, दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि जो 8 टीमें पहुँची हैं सुपर 8 में, उनमें से 7 वही टीमें हैं जो वर्ल्ड कप 92 में सुपर 8 में थी, ज़बरदस्त। ठीक है? बल्कि वो ओवरॉल वो इवेंट ही 8 टीमों का था, ठीक है? और वो कौन-सी जो नहीं आ पॉइंट्स सकी? बेस हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया है। और अब ओह! देखें ना कि इसमें न्यूज़ीलैंड आ गई, पाकिस्तान आ गया, श्रीलंका, इंग्लैंड आ गई, इंडिया, साउथ अफ्रीका आ गई, वेस्ट इंडीज़, ज़िम्बाब्वे आ गई। यहाँ पे आके ये जो 8वीं टीम है ना, ज़िम्बाब्वे इसकी जगह ऑस्ट्रेलिया थी ऑस्ट्रेलिया तो 92 में हमेशा से रहा है और हाँ, वो एक बड़ी बिल्कुल। टीम थी, उसके साथ वो अपसेट हो गया, वो और बाहर अब हो गई। ज़िम्बाब्वे आ गई है। बिल्कुल। तो ये मेरे ख़्याल में वो जो ज़िम्बाब्वे ने आखिरी मैच रहा है ना, ट्विस्ट आ वो गया है। डू एंड डाई हाँ मैच था, जी, उसी की वजह से ज़िम्बाब्वे इन हो गई और वो आउट हो गई। टर्निंग अच्छा टेबल्स वाली सिचुएशन जी, है। एग्ज़ैक्टली। अब ये शेड्यूल आ गया टी20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 का, उसके मुताबिक जो है 21 फ़ेब जो 21 है फ़ेब को। ग़ालिबन 3 या 4 रमज़ान बनेगी। ये न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान का मैच है कोलंबो में शाम 7 बजे इफ्तारी के फ़ौरन बाद, ज़ो तरावियों से जस्ट तो अब पहले। इससे क्या होगा? कौन अब जीतेगा, ज़ाहिर कौन है हारेगा, क्या भई वो होगा? तो बड़ा फिर सेमीफ़ाइनल्स पे? नहीं, नहीं अभी तो वो ये सुपर 8 मरहला ख़त्म होगा, फिर पॉइंट टेबल पे पता चलेगा कि इनमें से 4 कौन है, जो सेमीफ़ाइनल्स सेमीफ़ाइनल तक वाले, जा रहे हैं। तो ठीक है सर जी। आपको लगता है पाकिस्तान ब सेमीफ़ाइनल्स तक जा भाई सकेगा? मुझे तो डर ही लगता है हमेशा, पाकिस्तान की टीम अनसर्टेन से। सिचुएशन हाँ, होती है ये वाली वैसे, टीम जो है ना बहुत अनसर्टेन। इस पे क्या हम करें, मैं तो उस दिन भी बात नहीं कर सका। असल में मसला ये है कि ये जो है ना जिनका काम है जब तक उनको नहीं दिया जाएगा ना, क्रिकेट बोर्ड की ज़िम्मेदारी जब तक क्रिकेट की समझ-बूझ रखने वाले लोगों और मेरिट के ऊपर फैसले करने वाले लोगों के हवाले नहीं किया जाएगा, उस वक़्त टीम नहीं बनेगी। सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है। बट टीम नहीं है कि सही। हम जीत गए, हमने मना लिया आईसीसी को, जी, जी, मुज़ाकरात जी, कर जी। लिए, मोहसिन नकवी छा गए, आ गए, आवे ही आवे, मोहसिन नकवी आवे, जावे जावे, मोहसिन नकवी जावे, हो गया। मगर जिस खेल पर सारी सियासत हो रही है, जिस खेल पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन्हिसार हो रहा है, हाँ उस जी। खेल में आप जो है ना बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हैं। जो टीम आपने वर्ल्ड कप में भेजनी है ना एक, उतारनी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो आपसे नहीं बन रही, असल में। आपके पूरे बोर्ड से नहीं बन रही, आपकी पूरी कमेटियों से नहीं बन रही। ठीक है? ये कमेटियाँ डाली हुई हैं लोगों ने, ये कमेटियाँ ही हैं जो अंदर चल रही हैं। उसको सब लोग कैश करवा रहे हैं। ये मेरिट के ऊपर टीम नहीं है। अगर बाबर आज़म परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, उसको बाहर बैठा दें। बाबर आज़म क्या असल में बाबर आज़म कोई आपने मन्नत माँगी हुई है क्या? कोई 10 साल को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दिया हुआ है। यहाँ इसी तरह होता है, बड़े से बड़ा प्लेयर भी आउट ऑफ फ़ॉर्म होता है और अगर मुसलसल आउट ऑफ फ़ॉर्म है, उसकी फ़ॉर्म नहीं लग रही और एक बैड पेज से वो गुज़र रहा है, तो आपको उसको थोड़ा स्टे करवाना पड़ता है, थोड़ा ब्रेक देना पड़ता है ताकि वो दोबारा से जाके डोमेस्टिक खेले, दोबारा से जाके जो है ना वो लोकल क्रिकेट खेलने के बाद दोबारा से नेशनल टीम में वो जगह बनाता है। तो यहाँ पे ये मामला नहीं है। फ़खर ज़मान को आपने इंडिया के खिलाफ नहीं खिलाया, वो बंदा जो चैंपियन ट्रॉफी में आपको जो है ना वो मैच विनिंग इनिंग जो है वो खेलता है और आप चैंपियन बनते हैं चैंपियंस जी। ट्रॉफी में।
उसको आपने बाहर बैठाया। यानी कि ये आपकी स्ट्रैटेजी है। अब तो बातें तो करने को बहुत है। सलमान अली आगा के पहले 2 ओवर अच्छे हो गए हैं, तो उसने अगले 2 ओवर किए ही नहीं, हुँ। वो रुक गया है। यानी क्रक्स और है कि वीक कॉम्बिनेशन है आज टीम का। जिस उस्मान तारिक के ऊपर आपने हवा बनाया हुआ है, उसको आप एंड पे लेके आ रहे हैं, जब मार-मार के दुम्बा बना दिया उन्होंने आप। तब आप उस्मान तारिक को ले उसको उसको शुरू में लेके आए ना उस्मान तारिक। अगर स्पिन विकेट है और आप नया गेंद कर सकते हैं, तो उस्मान तारिक से करवाएँ, सेकंड अटैक उससे करवा लें। अच्छा ये हो गया। उसके बाद ये है कि सेमीफ़ाइनल ये खेल जाएँ, यू नेवर ठीक नो, है? अनसर्टेन और सिचुएशन है, ज़ाहिर-सी अच्छा बात है। जी 22 को श्रीलंका इंग्लैंड है और श्रीलंका ने क्या शानदार मैच जो है आखिरी जीता। मैं गालिबन ऑस्ट्रेलिया से श्रीलंका जीता आखिरी में। अच्छा उसके बाद आ जाएँ जी आप इंडिया साउथ अफ्रीका खेलेंगे 22 फ़ेब को, ठीक है जी, अहमदाबाद में। उनके तो चूँकि उधर हो रहे हैं इंडिया में मैचेस, हमारा कोलंबो में है। अच्छा वेस्ट इंडीज़ ज़िम्बाब्वे खेलेंगे जी 23 फरवरी को, ठीक है जी। उसके बाद 24 को इंग्लैंड पाकिस्तान है दोबारा, ठीक है जी, ये पाली किले है। उसके बाद 25 को श्रीलंका न्यूज़ीलैंड, कोलंबो में। 26 फ़ेब को साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ है, ये अहमदाबाद में है ये भी। अच्छा उसके बाद 26 फ़ेब को अच्छा और पाकिस्तान के जो मैचेज़ हैं वो मैं नोट कर रहा हूँ शायद सारे ही इफ्तारी के बाद है। हाँ, तकरीबन, तकरीबन। आगे चल ये देखो ना ये पिछले वाले सारे पाकिस्तान के 7 पीएम आ रहे हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको बताया इंडिया ज़िम्बाब्वे खेलेंगे तो 26 फ़ेब को चेन्नई में। और इंग्लैंड न्यूज़ीलैंड खेलेंगे 27 फ़ेब को जी ये कोलंबो में। अच्छा उसके बाद श्रीलंका पाकिस्तान खेलेंगे 28 फ़ेब को ये खेलेंगे जी पाले किले में। ये भी 7 पीएम है जैसे मैंने आपको बताया। और 1 मार्च को क्योंकि ये 28 का महीना है, तो फर्स्ट अच्छा वो जो मैं पहले ईद वाला मामला बता रहा था, ये 28 का महीना है, ये आपको मद्देनज़र तो रखना यानी कि पड़ेगा। 19-20 को हो सकती है। 19-20 को हो जी, जी। सकती है, ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि 1st ऑफ मार्च जो है, उसको ज़िम्बाब्वे साउथ अफ्रीका है, ये दिल्ली में है। और आखिरी जो सुपर 8 मरहले का मैच है, वो इंडिया वेस्ट इंडीज़ का कोलकाता में होगा, तो ये भी 1st मार्च को। वो जो साउथ अफ्रीका ज़िम्बाब्वे है, वो 1st को 3 बजे और 7 बजे कोलकाता में खेलेंगे इंडिया वेस्ट इंडीज़। अब इस पे जो है पता चलेगा कि 1, 2 अब ये है कि 3-3 मैचेज़ खेलने हैं तमाम। इंग्लैंड, श्रीलंका, अब डिपेंड न्यूज़ीलैंड। करता है कि इनमें से मुझे लगता है कि ज़िम्बाब्वे जो है ना, वो निकलेगी इसमें। आपको लगता है? हाँ, 7 रह गई। अब बाकी 7 में से 3 निकलनी है। वो कौन-सी निकलती हैं और 4 ने क्वालीफाई करना है और 4 में से सेमीफ़ाइनल के फिर लिए। आगे कौन जाता है? और ट्रॉफी किसके घर जाती और है, ये भी देखना है। देखें ज़िम्बाब्वे अगर यहाँ तक पहुँच गई है तो ऊपर भी अपसेट कर सकती है, लेकिन ये है कि ये बेस्ट टीम्स हैं वर्ल्ड कप की और ये असल असल क्रिकेट यही है, असल टीम्स यही हैं, जो पिछले मेरे ख़्याल 40-50 साल की क्रिकेट हिस्ट्री है, उसमें यही आ रही उसमें हैं। उसमें बड़ी टीम्स ये साउथ अफ्रीका पे 20-22 साल बैन भी रहा है शायद आपको पता जी, हो। बिल्कुल। ये 92 के वर्ल्ड कप में उसकी वापसी हुई थी, दोबारा क्वालीफाई किया था। तो बड़ी टीम्स जो है ना यही हुई हैं पिछले अगर आप 2-3 अशरों की बात करें और 90s की बात करें और फिर आगे न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, 2000 के बाद की बात ऑस्ट्रेलिया, करें, इंडिया, तो ज़िम्बाब्वे। ये है कि बड़ा अच्छा कॉम्पिटिशन होगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि वो जो हम कंपैरिज़न करते हैं वो ओडीआई थे। 50 ओवर की क्रिकेट में और 20 ओवर की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क बहुत है। ज़्यादा फ़र्क है। 50 ओवर की क्रिकेट में टेक्नीक, परफेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। टी20 में उतना मैटर नहीं करती। इसमें जो है ना बस वो अ, तुक्का भी लगता है और इसमें जो है ना वो हमें बस आपने चौके-छक्के ही मारने हैं, इसमें कोई टेक्नीक नहीं है कि आपने सिंगल डबल भी करने हैं और आपने जो है ना वो एक इनिंग दुरुस्त। उस तरह मेंटेन करनी है। लेकिन ये है कि सुपर 8 मरहला शुरू होने जा रहा है, 21 से उसका और चलिए, आखिरी मैच जो हुआ सेकंड लास्ट मैच सुपर 8 मरहले का, वो पाकिस्तान ने नामीबिया को हराया है, तकरीबन 102 रन से, बड़े ह्यूज मार्जिन से और साहबज़ादा फरहान ने सुना है कि उसने सेंचुरी भी की है। तो वो एक अच्छा मैच उन्होंने खेला है लेकिन नामीबिया की टीम मैटर नहीं करती। पॉइंट्स पॉइंट्स तो आपको मिल गए, आप सुपर 8 के लिए पॉइंट्स तो चाहिए थे, उसको हराना ज़रूरी था। इम्पोर्टेंट मैच हो गया था। किसी लेकिन बड़ी टीम के साथ खेल के उनको लेकिन अदरवाइज़ टफ टाइम दिया। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो असल मैचेज़ आपके अब असल मैच आपका 15 फरवरी को इंडिया से था और अब आपके असल मैचेज़ न्यूज़ीलैंड के साथ, उसके बाद आपका इंग्लैंड के साथ और श्रीलंका, श्रीलंका, तीनों बड़े मैचेज़ बहुत बड़े। बिल्कुल, टफ टाइम बड़ी है। टीम है तीनों, लेट्स सी, वी बड़ी विश टीम बेस्ट है। ऑफ लक टू ऑल द टीम्स। देखते हैं सेमीफाइनल्स तक कौन पहुँचता है, पाकिस्तान पहुँचता है या नहीं और ट्रॉफी किसके घर जाती है 2026।
वर्ल्ड कप टी20 की। सर बात कर लेते हैं पीटीआई के धरनों की। सुना है कि उनके धरने खत्म हो गए हैं या हो रहे हैं? क्या सूरत-ए-हाल है? उधर तो अजीबो-गरीब कहानी होगी पीटीआई के बताइए। अंदर। एक तो अली मीन गंडापुर की एंट्री हुई है, बड़ी ताबड़तोड़ और वो तो कपड़े उतार रहा है पूरी पीटीआई की अली मीन गंडापुर। कुछ इमरान इंकशाफात खान के अलावा मतलब क्या बातें कर रहे हैं? अभी इमरान खान पे बात नहीं कर रहे, लेकिन एक बात जो हकीकत है पहले उस पे हम बात कर लेते हैं कि अली मीन गंडापुर को अगर पाकिस्तान की सियासत में कुछ उसकी पहचान है और जाना जाता है तो उसकी वजह इमरान खान। अगर वो वज़ीर आला बने तो इमरान खान। उनके इक़्तिदार का तख्ता उल्टा तो वो भी इमरान खान ने उल्टा। तो इमरान खान के वो करीब भी रहे, उनके जो है ना वो सूबे के वो वज़ीर आला भी रहे, खबरें तो उनके पास तो वो कहते हैं कि एक तो ये है कि ज़ाहिर है कि रमज़ान है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि रमज़ान में कोई एजिटेशन, कोई तहरीक पॉलिटिकल कियोस और आप ज़्यादा से ज़्यादा जी, आप 10 लोगों के साथ वहाँ पे अडयाला के बाहर कभी हफ़्ते में 1 दफ़ा बैठ सकते हैं वहाँ पे अफ्तारी के टाइम पे। अदरवाइज़ ये है कि न्यूट्रल होते हैं रमज़ान सारे। हाँ ज़ाहिर है जी। कि एक महीना इबादत का और उस तरह का है, आप उस तरह नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि ये खाली किताबों में और खाली जो है ना वो शोज़ की हद तक है कि मुल्क बंद हो रहा था, 8 फरवरी भी गुज़र गई, मैं आपको कहता था, ठीक है? उसके बाद भी इन्होंने कई तरीके दी, डेटें दी। आपकी दुरुस्त साबित हुई अच्छा, वो प्रेडिक्शन, कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं था। अब इवन केपीके में वहाँ की जो फुटेजेज़ हमारे पास आ रही हैं, वहाँ के जो मनाज़र आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, कुछ भी नहीं ग्राउंड के ऊपर कहीं 25-30 लोग आपको नज़र आए होंगे। कहीं न कहीं असल वजह ये है, इनकी क़यादत ही नहीं है, कहीं केपीके में भी इनके कोई लीड नहीं कर रहा। इनको कॉल दे के सुना जो है गया है और इनकी लीडरशिप गायब। और लोगों को कहा कि आप शहर बंद कर दें और फलाँ चौक बंद कर दें और फलाँ मार्केट बंद कर दें। लोग भी घरों को चले, लोग निकले नहीं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अली मीन गंडापुर बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। अली मीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि पीटीआई की तमाम तर लीडरशिप इमरान खान को इस हद तक मिसगाइड कर रही है पिछले 2 ढाई साल से। इस हद तक मिसगाइड कर रही है। उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि 26 नवंबर को जब हम डी चौक पहुँचे, तो वो तो खुद बीइंग अ सीएम वहाँ पे लीड कर रहे थे, अली मीर गंडापुर। तो वो ये बात हल्फ़न कस्मन कह रहे हैं। कहते हैं कि वहाँ पे 25 से 30 लोग होंगे या 50 लोग होंगे जिसमें मीडिया वाले शामिल थे। ठीक, इमरान खान को ये बताया गया कि डी चौक पे 1 लाख बंदा मौजूद, ठीक है? अब वहाँ से जब निकले तो उन्होंने कहा ये अली मीर गंडापुर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कहते हैं ठीक कि है। फिर 26 नवंबर की जो इमरान खान को वो जो फैज़ाबाद पुल है, उसकी जो रिपोर्ट दी गई और रावलपिंडी की, तो वहाँ क्या कहा गया कि 2 लाख से ज़ायद बंदा वहाँ पे मौजूद है। जो कि गलत था। वो कह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा लोग नहीं थे डी चौक में और उधर लगा लें 200 बंदा लगा लें, 300 बंदा लगा लें। तो कह रहे हैं कि उन 50-60 में भी पीटीआई के कारकुन नहीं थे, सारे उसमें मीडिया वाले शामिल थे कुछ, वो भी मौजूद थे, ठीक है? स्टैट्स जो आए हैं। तो 100 कह लें, 100 को वो लाख बता रहे हैं इमरान खान को, यानी कि कह रहे हैं कि टोटल इमरान खान को इन्फॉर्मेशन जो भी है ना गलत जा रही है। इन्फॉर्मेशन ही हाँ गलत जी। दी जा रही है, उनकी बहनें भी गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रही हैं। पीटीआई की लीडरशिप भी गलत कर रही है और वो कह रही है इनकलाब हो चुका है, मुल्क जो है ना जब मर्ज़ी इमरान खान को अंदर बता दिया जाता है कि मुल्क बंद कर दिया गया आपके नाम पे। खोल दें थोड़ी देर के लिए, अगर आप इजाज़त दें। असर की नमाज़ के बाद थोड़ा-सा मुल्क खोलें, या इफ्तारी के टाइम पे थोड़ा मुल्क खोल दें। कहता है ये हालत की हुई है इमरान खान। मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए या ऐसे ही बस इस हद तक एक बबल मिसगाइड में किया रखने के हुआ लिए। है, हाँ जी। इस हद तक बबल में रखा जा रहा है और जी, इस हद तक जो है ना रिहाई से उस शख्स को दूर रखा जा रहा है कि डिसइन्फॉर्मेशन, वो जो है ना आए ही ना टेबल पे, वो किसी से बात ही ना करे और ना ही जो है ना उसको रियलाइज़ हो कि ग्राउंड के ऊपर सूरत-ए-हाल क्या है। ब्रेन ये वॉश। अली मीर गंडापुर का है। जी, ठीक है। ये उनकी इंकशाफ़ात हैं। जी, जी, ठीक है, उनकी ये जानिब से। और बहुत सारी बातें वो कर रहे ठीक, हैं और अभी तो वो मेरा ख़्याल है आगाज़ है। अभी तो जो है ना वो किसके कहाँ राब्ते हैं, कौन किससे मिलता है, ठीक है? ये तमाम तर चीज़ें भी आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने अब शेर अफ़ज़ल मरवत भी शुरू हो गए। शेर अफ़ज़ल मरवत जो है ना, वो तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे, वो तो फैज़ हमीद के मीडिया सेल पे बड़ा इस वक़्त चढ़े हुए हैं शेर अफ़ज़ल मरवत। वो तो शहबाज़ गिल के पता नहीं कोई वालिद का भी ज़िक्र कर रहे हैं, समथिंग नज़ीर या क्या वो कहते हैं कि इसके पास पैसा इतना कहाँ से आ गया? चंद साल पहले तक इनके हालात ये थे। राइट। उसपे फिर इमरान रियाज़ के बारे में वो कह रहे थे जी कि 4-5 साल पहले वो एक यामाहा मोटरसाइकिल पे या कावासाकी पे रिपोर्टिंग करता था लाहौर शहर में और इस वक़्त चकवाल में उन्होंने अरबों रुपए की ज़मीनें खरीदी। इसी तरह के साबर शाकर के हवाले से शेर अफ़ज़ल मरवत जो है इंकशाफ़ात कर रहे हैं।
और साथ बता रहे हैं मंसूबे कौन-कौन से मंसूबे किस-किस ने लिए हैं और क्या-क्या किए हैं। तो ये जो मामला है थोड़ा-सा ना, ये अब और तरफ चल निकला है। वो पहले वाली चीज़ें तो थी कि वो मुबैना तौर पे काला मलिक वाली ऑडियो आ गई इमरान खान की और इस तरह की मुख्तलिफ जो है ना इंकशाफ़ात और उनके वो जो कुत्ते के हवाले से और कच्चा-वठा और वो जादू टोना, ये सारी चीज़ें तो आती जाती रहीं। मगर ये वाला जो सूरत-ए-हाल है ना, अब ये बड़ी अलार्मिंग है। ये फिर यहाँ से साबित हो रहा है कि फिर वो फ़र्द वाहिद है, वन मैन पार्टी है, कोई पार्टी में उनके साथ नहीं है। हर बंदा अपनी मार पे है और उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। और पार्टी के लोग और अलीमा खान तो इन तमाम इल्ज़ामात के बाद साबितशुदा मामला है कि वो चाहती ही नहीं है ये लोग कि इमरान खान रिहा हो जाए। इमरान खान रिहा हो जाते तो इनकी सियासत जो है वो ज़ीरो हो जाती है। और मैं आपको बहुत देर से कह रहा हूँ कि इमरान खान को अगर कभी मौका मिला सियासत कर हुकूमत की बात नहीं, सियासत करने का मौका मिला इस मुल्क में, तो पीटीआई जो है ना उसकी असर-ए-नौ तश्कील। ठीक, इसमें मैं आपको 30, 40, 50, 60, 70% नहीं कह रहा। मुझे ये लगता है कि 90% जो है, वो नए लोग जो हैं, आपको नज़र आएँगे। नए लोग नज़र इनमें आएँगे, से इनमें पुराने जो है से वो आपको कोई नहीं नज़र आएँगे, वो जो 10% है वो भी जो जेलों में पड़े हैं, नई फ़ॉर्मेशन होगी आप कह रहे हैं। जो जेलों में पड़े हैं, ठीक है। वो बच जाएँगे, अदरवाइज़ मुझे नहीं लग रहा कि बाहर जो है ना कोई भी बचेगा। रिपीट होगी या एग्ज़ैक्टली। ठीक है। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल है। अलबत्ता अली मीर गंडापुर के जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े खौफ़नाक। वो कह रहे हैं कि टोटली अंदर उनको जो है ना कोई वो बना दिया गया है कि आपको नेल्सन मंडेला है और आप दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन चुके हैं और बाहर इनकलाब है जेल के बाहर। आप बस ये दीवार के ऊपर चढ़ के अगर देख लेना खान साहब बाहर तो इनकलाब ही इनकलाब। आपको सारी सर नज़र आएँगे। तो एक्ज़ैजरेटेड तरीके से बताई वो जा रही है। जो है ना मैंने आपको बता तो दिया है। वो कह रहा है 100 ठीक, बंदा नहीं था तो उनको लाख बताया कह लाख दें, बंदा, ठीक। उधर 200 नहीं था तो बता दिया एक्ज़ैजरेटेड कि और 2 डिसइन्फॉर्मेशन। लाख प्लस हाँ बंदा है जी, और इस वक़्त मुल्क बंद हो चुका है। ये ठीक। 26 नवंबर की रिपोर्ट दी गई। और इसी तरह हर प्रोटेस्ट की और एहतजाज की और यानी कि उनको हर वक़्त कह रहे हैं कि 2 साल से पीटीआई की लीडरशिप ने और जो लोग मुलाकातें स्पेशली करने जा रहे हैं, उन्होंने इस हाल में रखा हुआ है कि लोग तो घर ही नहीं जा रहे, लोग सड़कों पे ही हैं जब से आप अंदर हैं, लोग बाहर, आप ठीक, फ़िक्र ना करें। मतलब वो उनको एक उनको ये जो है फ़ेक ना सा बबल बनाया हुआ है इनके इर्द-गिर्द। एग्ज़ैक्टली ठीक, ठीक, उनको हर वक़्त ना उसी में उलझाया जा रहा है और डटे रहें। वो डटे रहें और वो जो है ना वो अंदर रहें। डटे रहें और मतलब अंदर उनको कोई रहें। अच्छा मशवरा देने वाला नहीं है, हाँ, डटे रहें बल्कि और अंदर रहें। ठीक हो गया। चलिए देखते हैं अब मिस्टर इमरान खान की जानिब से क्या सूरत-ए-हाल होगी, उनकी हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से भी अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो शेयर वो कीजिए। तो उन्होंने खुद ही अब कह दिया महमूद खान अच्चगज़ई ने उस दिन कहा तो आपको बताया तो था, वो कह रहे थे कि घड़ी की सुइयाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं और एकदम उन्होंने कहा कि 95% बिनाई वापस आ गई। तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह चलिए माशाल्लाह इट्स अ गुड मैं कहता हूँ इट्स अ जो 5% रह गई वो भी आए फ़ौरन, हम तो कहते हैं और वो सेहतियाब हो जाए। ठीक है? ये उन्हीं की पार्टी के लीडर जो हैं, जो इस वक़्त अपोज़िशन लीडर हैं, कौमी असम्बली में, उन्होंने ये बात कही है कि उनकी बनाइयाँ बिल्कुल चलें हो सकता है कि कोई प्रेशर या बीपी या कुछ इस तरह की सिचुएशन हो और अब नॉर्मल हो गई हो। एनीवेज़ हम दुआ गो हैं कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएँ, आमीन। सर मिस्टर ख्वाजा साद रफ़ीक की हेल्थ के हवाले से भी जानना हाँ चाहूँगी। जी, ख्वाजा साज़ रफ़ीक जो हैं, वो बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियन मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। उनका जो है ना, वो कोई हार्ट इश्यू हुआ है और कोई मामूली शायद दौरा भी था, लेकिन उन्हें बर वक़्त हॉस्पिटल ले जाया गया, पीकेएलआई, जहाँ उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और एक स्टंट डला और अब उन्हें जो है अंडर वो ऑब्जर्वेशन नहीं, नहीं, उन्हें जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। चलें ज़बरदस्त। वो घर जा चुके हैं और वो उनकी हालत बिल्कुल ख़तरे से बाहर है और वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इश्यू नहीं है। एक स्टंट उनको जो है वो पड़ा और अदरवाइज़ जो है वो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त एक पॉलिटिशियन और यकीनन उनका जो है ना चंद चीज़ें उनके करियर की जो है वो बड़ी मायने रखती। एक तो उनका स्टांस और डेमोक्रेसी के हवाले से उनका नुक्ता नज़र और कानून की बालादस्ती की अगर आप बात करते हैं वो और उसके बाद जब 8 फरवरी और 9 फरवरी हो रहा था और फॉर्म 45 और 47 का खेल चल रहा था, तो सरदार लतीफ़ खोसा से लाहौर के एक हलके से जब ख्वाजा साद रफ़ीक इलेक्शन हार रहे थे, तो मुबैना इत्तलात
कि जहाँ बहुत सारे हलकों में फॉर्म 45 से 47 हो रहे थे, तो इनको भी ऑफ़र थी कि अगर आप भी चाहें तो आपके हलके में भी हो सकते हैं। तो इन्होंने इनकार किया था कि मैं इलेक्शन लूज़ कर गया हूँ, मैं इस शिकस्त को तस्लीम करता हूँ। इन्होंने खुद कहा था और इन्होंने एक्सेप्ट किया और था, इन्होंने बिल्कुल। बड़े जो है कोई ना कॉन्फिडेंट और इन्होंने एक करेजियस तरीके और से। बड़ा हाँ इन्होंने जी, टाइमली इन्होंने मौका नहीं दिया 9 फरवरी चढ़ने का, इन्होंने 8 फरवरी की रात को ही मेरी इत्तला आया कि अपने हलकों में या हरीफ हाँ जी, हरीफ जो है ख्वाजा अपना सरदार लतीफ़ खोसा उनको कॉल कर दी थी और मुबारकबाद दी थी कि सर आप जीत गए, बिल्कुल मैं ऐसा हार हुआ था। गया। हमने शेयर की और थी ये मैं अपनी न्यूज़। शिकस्त जो है ना हाँ वो जी, तस्लीम करता हूँ। समा तो पे। ख्वाजा साहब रफ़ीक जो है ना इस तरह के हुए हैं हाँ जी, पॉलिटिशियन। फिर एक वाक़या हमने शेयर किया था कुछ अरसा पहले कि वो गुलाब ज़दगान के चेक तक़सीम कर रहे थे, तो इन्होंने वहाँ पे कैमराज़ बंद जी, करवा दिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि यार लोगों की इज़्ज़त-ए-नफ़्स जो है उसका क्या ना शक्लें दिखाएँ लोगों की, अगर आप मदद कर रहे हैं तो फिर उनकी शक्लें तो तो ये जेस्चर होते हैं हम्बल जेस्चर, सियासत के। अच्छी और बात है सर, मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल। अच्छे वो तो सियासतदान वहाँ हैं वो, तक का एक मरहला था ना। कॉम्पिटेंट। मुझे लगता है कि उसके बाद जब राना सनाउल्लाह ने सेनेटरशिप कबूल कर ली और अब वो सेनेट में पहुँच चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ख्वाजा साद रफ़ीक को ऑफ़र नहीं हुई हो उसके इनको एडजस्टमेंट के हवाले से। हाँ, मुशावरत में अभी भी शामिल होते हैं, चीज़ों में शामिल है, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह का ओहदा जो है ना वो नहीं उन्होंने मेरा ख़्याल है कि वेट एंड सी की पॉलिसी के अगर ज़िंदगी रहे तो इलेक्शन अगला भी आना मतलब ये वो है। इतने उसमें रश में नहीं है। हाँ प्रॉपर जी, तरीके से वो पॉलिटिक्स में वो फुली हैं, हल्का उनका ऑन है, हल्के में वो पूरा इन टच है। लेकिन ना वो उन्होंने सीट्स या पोज़ीशन के नो, हवाले से रश में नहीं है वो। नो, न्यूट्रल और काम पर्सनैलिटी, एग्ज़ैक्टली, काम स्ट्रैटेजीज़ हैं उनकी। यस। चलिए अच्छी बात है। थैंक यू सर आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।